नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 जनवरी सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर की नई धानमंडी क्षेत्र में क्रिकेट खेलते समय सट्टे के रुपयों को लेकर हुए विवाद में नाबालिग पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल नाबालिग को जिला सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित बालक की मां की रिपोर्ट पर कई युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 44 बापूनगर इंदिरा कॉलोनी निवासी सोनू पत्नी अशोक धानका ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका 16 वर्षीय पुत्र केशव 18 जनवरी सुबह करीब 11 बजे धानमंडी क्षेत्र में क्रिकेट खेलने गया था। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी के सुखवंत सिनेमा के निकट रविवार शाम को चाइनीज मांझे से एक बालक का गला कट गया। सौभाग्य से इस बालक की जान बच गई। जिस मांझे ने बालक का गला काटा वह प्रतिबंधित है, लेकिन जिम्मेदार इसकी बिक्री को रोकने के मामले में अपाहिज हैं, जो कार्यवाही के लिए चल नहीं सकते। यह घटना आयुर्वेद अस्पताल के निकट 13 वर्षीय यश गुप्ता पुत्र सोमेश गुप्ता निवासी रिद्धि सिद्धि 8 जेसीटी मिल परिसर के साथ हुई। चिकित्सा विभाग में नियुक्त कर्मचारी सोमेश गुप्ता ने बताया कि मेरा बेटा यश अपने दादा से रुपए लेकर साइकिल पर सवार होकर पास ही में स्थित दुकान से कुछ चीज लेने गया था। शाम चौक पर पहुंचा तो पतंग की रील से उसके गले में फंस गई थी। उसका गला अंदर तक कट गया। रेल अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सोमवार सुबह ग्रामीणों ने मोहन नगर रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर धरना देते हुए श्रीगंगानगर सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान ट्रेन करीब 40 मिनट तक रुकी रही और सैकड़ों यात्री फंसे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि मोहन नगर व आसपास के गांवों के लोग रोजाना इसी रेलवे क्रॉसिंग से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग तेज रफ्तार ट्रेनों के बीच पटरी पार करने को मजबूर हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके लंबे समय से दिए जा रहे ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केसरी सिंहपुर के गांव धनूर में बीती रात लाठी से ताबड़तोड़ वार करके युवक की हत्या कर दी गई। मृतक गसिंगपुर जलदाय विभाग में कर्मचारी था। दोनों रात को शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच बोलचाल हो गई और नौबत खून तक पहुंच गई। सुबह घटना की सूचना मिलने पर एएसआई गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ शव को केसरी सिंहपुर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया। पुलिस के अनुसार मृतक 45 वर्षीय पप्पू सिंह रायसिक निवासी धनूर था। पप्पू सिंह अपने पिता का देहांत होने पर जलदाय विभाग गसिंगपुर में अनुकंपा नौकरी पर लगा था। शराब पीने का आदी होने पर उसकी पत्नी उसे काफी वर्ष तक पूर्व पर छोड़ के चली गई थी। केसरी सिंहपुर में बीते शुक्रवार सुबह स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक फोटोग्राफर है और वह एक तरफा प्यार का शिकार था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज के आधार पर युवक के बारे में सुराग जुटाई और काबू कर लिया। थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि बालिका के पर्चा बयान पर दर्ज मुकदमे में गांव 2W गुरुसर हॉल निवासी चुंगी नंबर 3 केसरी सिंहपुर 19 वर्षीय ओम प्रकाश उर्फ जानी पुत्र चंद्रराम मेघपाल को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ओम प्रकाश फोटोग्राफी करता है। एक शादी समारोह में बालिका को देखा था। वह एक तरफा प्यार का शिकार था और बालिका उसे डांटा भी था। हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र के गांव चक के केआरपी में रहने वाले एक युवक को रक्षा विभाग दिल्ली में नौकरी लगाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक के पिता की रिपोर्ट पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 3 भादरा हाल ढानी चक 1 केआरपी निवासी दौलतराम सैनी पुत्र महावीर प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मनोहर सिंह राजपूत निवासी मेघाना ने अपने परिचितों के माध्यम से मेरे पुत्र अंकित सैनी को रक्षा विभाग दिल्ली में सरकारी नौकरी दिलवाने का भरोसा दिलाया। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर रेलवे स्टेशन प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। सोमवार को रेलवे पुलिस कर्मियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सामान की जांच की गई। रेलवे पुलिस अधिकारी डूंगरराम सहित अन्य पुलिसकर्मी आज सुबह से रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के सामान की जांच कर रहे हैं। साथ ही संदिग्ध यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है। साधु शहर के एमडीएस माइनर में बहकर आया नवजात बच्ची का शव एक किसान के खेत में पहुंच गया। उस वक्त खेत में पानी की बारी थी। सुबह किसान खेत में पहुंचा तो शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवाया है। पुलिस ने किसान की रिपोर्ट पर अज्ञात जनों के खिलाफ पैदाइश छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 9 बुदरावाली निवासी चमकौर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने चक 6 एसडीएस में खेती के लिए भूमि ठेके पर ली थी। इसी दौरान एसडीएस माइनर में पानी के साथ बहकर एक नवजात बच्ची उसके खेत में आया। सुबह जब वह खेत में खाद डालने पहुंचा तो बच्ची को मृत अवस्था में देखा। श्रीगंगानगर के कमीनपुरा स्थित शुगर मिल में इस समय अपनी पूरी क्षमता से संचालित हो रही है। गन्ना पिराई सीजन को लेकर मिल में रफ्तार बनी हुई है। अब तक मिल में करीब 3,35,000 क्विंटल गन्ने की पिराई पूरी हो चुकी है। इस वर्ष गन्ना पिराई का सीजन 24 दिसंबर से शुरू हुआ था। पिछले वर्ष सीजन में 15,92,000 क्विंटल गन्ने की पिराई हुई थी। मिल प्रशासन के अनुसार इस बार क्षेत्र में गन्ने की आवक बेहतर रहने की संभावना है। अनुमान है कि करीब 10 लाख क्विंटल गन्ना पिराई के लिए मिल में आएगा। उत्पाद घटने के कारण किसानों द्वारा गन्ने की बजाय अन्य फसलों की बुआई है, जिसमें नरमा कपास प्रमुख है।
सराफा बाजार में चांदी इस बार तेजी के तीर पर सवार नजर आ रही है। बीते एक साल के दौरान चांदी के भाव में करीब 2,29,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। लगातार बन रही वैश्विक परिस्थितियों के कारण चांदी निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। सराफा कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार चांदी की कीमतों में इस उछाल के पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। चीन की ओर से चांदी की सप्लाई घटाने से वैश्विक बाजार में उपलब्धता कम हुई है। उधर सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी की बढ़ती खपत भी कीमतों को सहारा दे रही है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने लखूवाली से इंदिरा गांधी नहर में रावतसर मार्ग पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अफीम सहित गिरफ्तार कर लिया। एसआई ज्योति ने पुलिस दल के साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस को देखकर छिपने वाले युवक हबीब अजमेरी पुत्र पीरू अजमेरी निवासी पानमोड़ी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो 460 ग्राम अफीम बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की जामा तलाशी में एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, 1130 रुपए नकद, आधार कार्ड व अन्य सामान भी मिला, जिसे जांच के लिए जब्त किया गया है। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के चक 27 में पारिवारिक विवाद में हिंसक रूप ले लिया। इस परिवार की पुत्रवधू ने अपने पीहर पक्ष के लोगों के साथ बुजुर्ग सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने पुत्रवधू व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 65 वर्षीय कश्मीरी बाई पत्नी वीरा सिंह निवासी चक 27 से तहसील अनूपगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसके पुत्र मंजीत सिंह और बहू परमजीत कौर को करीब 6 माह पूर्व पारिवारिक विवाद के चलते बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद बहू परमजीत कौर अपने पीहर बरूवाला चली गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 परीक्षा सोमवार को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 13 परीक्षा केंद्रों पर हुई। आज प्रथम पारी में कुल 5,239 परीक्षार्थियों में से 4,758 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पहली पारी में चेकिंग कर सुबह 8 से 9 बजे तक सेंटर पर एंट्री दी गई। इस दौरान शूज व मोजे खुलवाकर चेक किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को लावारिस हालत में मिले एक बुजुर्ग और बच्चे को आज अपना घर आश्रम सेवादारों के सुपुर्द किया गया है। इस मौके पर रेलवे पुलिस के अधिकारी डूंगरा राम ने अपना घर आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम नागपाल को लावारिस हालत में मिले एक बुजुर्ग और बच्चे को सौंपकर आश्रम पहुंचाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित कैंचिया बस स्टैंड पर सोमवार सुबह 9 बजे से प्रातः 11:10 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस नहीं रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक जागरूक यात्री ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे से प्रातः 11:10 तक गंगानगर की ओर जाने वाली नहीं रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों द्वारा राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों को लगातार रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिना रुके बसें सीधे गंगानगर के लिए निकल गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।